आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद आईएएस या पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भूगोल से जुड़े हुए कुछ साक्ष्य बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपके लिए लाभप्रद एवं उपयोगी होगा। शिक्षा की ज्योति सभी को रोशन करती है। शिक्षा कोई भेद नहीं करती। जो इसके महत्व को समझ जाते हैं, वो अपना भविष्य शिक्षा के माध्यम से सुनहरा बना लेते हैं। आज कई दृष्टिबाधित बच्चे अपने ज्ञान एवं अपने हौसले के बल पर उच्च पदों पर आसीन हैं। कहते हैं, सफलता का कोई रहस्य नहीं होता, वह केवल अत्यधिक परिश्रम चाहती है। भूगोल। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने स्थापित किया। अतएव इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। हेक्टियस ने अपनी पुस्तक पेरिडायस में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। इरेटोस्थनीज ने भूगोल के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं थीं। पहला संभावनावाद, दूसरा नियतिवाद। संभावनावाद, इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक हैं भूगोलवेत्ता वाइडल डिला ब्लाश और फेब्रवे। दूसरा नियतिवाद, इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छा पूर्वक कुछ करने की स्वतंत्र कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं भूगोलवेत्ता रीटर, रेडजेल और स्टिंगटन। भूगोल की कुछ परिभाषाएं। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है, कैडिलियस टॉलमी ने कहा। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। कार्ट रीटर के इसको परिभाषित किया। ब्रह्मांड, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत उन सभी आकाशीय पिंडों एवं उल्काओं तथा समस्त सौर परिवार जिसमें सूर्य, चंद्र आदि सम्मिलित हैं का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड उस अनंत आकाश को कहते हैं जिसमें अनंत तारे, ग्रह, चंद्रमा एवं अन्य आकाशीय पिंड स्थित हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के दो भाग हैं, वायुमंडल और अंतरिक्ष। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की दो प्रमुख वैज्ञानिक परिकल्पनाएं हैं। पहला सामान्य स्थिति सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बेल्जियम के खगोलविद एवं पादरी एम जार लेवेंटर थे। दूसरा महाविस्फोटक सिद्धांत। यह सिद्धांत दो सिद्धांतों पर आधारित है। पहला
निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा संकुचन विमोचन का सिद्धांत। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों का बना है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाश गंगा या मिल्की वे कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पीला है। इस मंदाकिनी की सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को देवयानी यानी एंड्रोमेड नाम दिया गया। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी यानी गैलेक्सी है ड्वार्फ मंदाकिनी। सौर मंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम कहते हैं। सौर मंडल में सूर्य का प्रभुत्व है क्योंकि सौर मंडल निकाय के द्रव्य का 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है, यानी 99.999। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य है। सूर्य सौर मंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर से प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, जैसे कॉस्मोस ईयर। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में एवं ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। 0.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य एक आकाशीय गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, जिसका ताप 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस होता है, तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं, यानी फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट यानी कोरोना कहते हैं। सूर्य किरीट यानी एक्सरे उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा दे रहने का समय 10⁻11 प्रकाश वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बेरिलिस और दक्षिणी ध्रुव पर औरोरा
ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों के खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। इसे 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है और बाद के 11 वर्षों तक ये धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात यानी मैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविजन, बिजली चलित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। सौर मंडल के पिंड। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ की प्राक सम्मेलन 2006 के अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला परंपरागत ग्रह, ये हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। दूसरा है बौने ग्रह, ये है प्लूटो, चेरॉन, सेरस, 2003 यूबी 313। तीसरा लघु सौर मंडलीय पिंड, इसमें है धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड। ग्रह। ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हो। पहला, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। दूसरा, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण का बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। तीसरा, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ न हो। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INU की प्राक सम्मेलन अगस्त 2006 में तय की गई। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, पार्थिव या आंतरिक ग्रह, टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के समान दिखाई देते हैं। दूसरा, बृहस्पति या बाह्य घर। बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है यानी जेवान और ऑटर प्लैनेट। कुल 8 ग्रहों में से केवल 5 को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति एवं मंगल। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में शनि, यूरेनस, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र। शुक्र एवं अरुण यूरेनस को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। बुध, यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है जो सूर्य के निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। ये सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना।
बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है। शुक्र यानी वीनस, यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त परिक्रमा करता है। इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहते हैं। ये घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति यानी जुपिटर, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा यानी सबसे कम समय और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। इसके उपग्रहों की संख्या 28 है, जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। यह पीले रंग का उपग्रह है। मंगल यानी मार्स, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है तथा इसका कक्षा तली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल पर दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं, यानी 687। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। शनि यानी सैटर्न, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना। शनि के उपग्रहों की संख्या 30 है, जो सबसे अधिक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टिटॉन है। यह आकार में बुध के बराबर है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अरुण यानी यूरेनस, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इपिल्स्लॉन है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। अरुण अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इसका दिन करीब 11 घंटे का होता है। इसका तापमान 80 डिग्री सेल्सियस है। अरुण के 21 उपग्रह हैं, जिनमें एरियल तथा मिरांडा प्रमुख हैं। वरुण, इसकी खोज 1846 में जर्मन खगोलज्ञ जहान गाले ने की। यह 166 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है और 12.7 घंटे में अपनी दैनिक गति पूरी करता है। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह हरे रंग का ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके 8 उपग्रह हैं, जिनमें टाइटन प्रमुख है। पृथ्वी यानी अर्थ, यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका विषुवतीय व्यास
12,756 यानी 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है यानी 23.5 डिग्री। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगभग लगता है। सूर्य के चातुर्दिक पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप ईयर बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप ईयर 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर फरवरी 29 दिन की होती है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण तथा सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक संघ यानी IAU की प्राग यानी चेक गणराज्य की बैठक में खगोल वैज्ञानिकों ने प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरता है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। चंद्रमा चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। इस पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है, जो अंधकारमय होता है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत लिबिनिटीज पर्वत है, जो 35,000 फुट ऊंचा है। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग को देख सकते हैं। चंद्रमा का अक्षतल पृथ्वी के अक्षतल के साथ 58.48 डिग्री का अक्षकोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समांतर है। चंद्रमा का व्यास 3,480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/8 है। पृथ्वी के समान इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन यानी 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड होती है।
इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27.5 दिन यानी 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकंड में पुनः उसी स्थिति में होता है। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी, लगभग 460 करोड़ वर्ष। इसकी चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। बौने ग्रह यम, इसकी खोज 1930 में क्लाइड टाम्ब्रो ने की थी। अगस्त 2006 की IAU की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खड़े उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर दिया गया और इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का कारण है, पहला, आकार में चंद्रमा से छोटा होना, दूसरा, इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, तीसरा, वरुण की कक्षा को काटना। IAU ने इसका नया नाम 134340 रखा है। सेरस, इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने किया था। IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया, जहां इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। सेरस का व्यास बुध के व्यास का 1/5 भाग है। अन्य बौने ग्रह में चेरॉन एवं 2003 UB 313 इरिस। लघु सौर मंडलीय पिंड क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड्स। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बनाता है। महाराष्ट्र में लोनार झील एक ऐसा ही गर्त है। फोर वेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। धूमकेतु, सौर मंडल के छोर पर बहुत सी छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं, जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार यह 1986 प्लस 76 यानी 2062 में दिखाई देगा। धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। उल्का, उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती हैं और तुरंत लुप्त हो जाती हैं। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े तथा धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। प्रस्तुत साक्ष्य अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किया गया है। ग्रहों के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है voicefort
BLIND यानी voiceforblind@gmail.com। मेहनत, हिम्मत और लगन से कल्पना साकार होती है। धन्यवाद।